हेलो गाइस, हम आप आज पढ़ने वाले हैं संविधान। संविधान पढ़ने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें इसको पढ़ने से पहले क्या होता है कि ये जो सब पूरा संविधान है ये कुल 22 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 22 भाग। हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, ये चार्ट बनाया हुआ है, देखेंगे आप। ये हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें कुल 22 भाग हैं। जो अनुसूचियों की संख्या है, अनुसूची पहले क्या हुआ करते थे, 8 हुई थी। जब संविधान हमारा मूल रूप से बना था उस समय अनुसूची 8 थी। बाद में संविधान संशोधन ला करके 4 और इसमें अनुसूचियाँ जोड़ दी गई हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कुल अनुसूचियों की संख्या सर कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। कितनी? 12 हो गई हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें अनुच्छेद क्या है सर? इसके बाद इनके अंदर अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेदों की संख्या सर कितनी थी जब संविधान बन रहा था, या मूल संविधान अगर हम पूछें कितने अनुच्छेद थे तो बोलेंगे आप कितने? 395 अनुच्छेद। अब बात आती है भाग क्या होते हैं, अनुसूची क्या होती हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं। हम थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे। जैसे हमने कहा हमारा संविधान पूरा एक बहुत बड़ा एक कम्पैक्टेड बुक है, एक बुक है। उसको अगर हमें पढ़ना है, पढ़ने के लिए उसको हम कई खंडों में बांट लिए हैं, अर्थात चैप्टर की, जैसे हम कहते हैं चैप्टर वाइज बात करें तो वो पूरा 22 भागों में बटा हुआ है। अर्थात कहें उनके कुल चैप्टरों की संख्या कितनी है? वो कितनी है सर? 22 है। अब बात करते हैं 22 में उस 22 चैप्टरों को कुछ उसमें टॉपिक वाइज मतलब उसमें टॉपिक बांटी गई हैं, जैसे अनुसूची बात की गई है। और प्रत्येक जब किसी एक विशेष बात की चर्चा करनी होती है वो एक अनुच्छेद पकड़ते हैं, उसी अनुच्छेद के अंदर लिख देते हैं। तो ये है अनुच्छेद। कहने का मतलब सर सबसे बड़ा कौन हुआ, मैं एक फिगर के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये क्या हो गया? अगर ये हम भाग कहें, भाग के अंदर कौन आती है सर? अनुसूची आती है। और अनुसूची के अंदर से कौन आता है? अनुच्छेद आता है। अगर हम लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। ये क्या होगा? भाग। ये क्या होगा सर? अनुसूची। और सर ये क्या होगा? अनुच्छेद। क्या होगा सर? अनुच्छेद। सर इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या सर 395 है। जब मूल संविधान हमारा बना था तब इनकी संख्या कितनी थी? 395। जब मूल संविधान बना था तो अनुसूचियों की संख्या सर कितनी थी? 8 थी। सर आज कितनी है? आज कितनी सर? 4 और बढ़ गई। 4 क्या हो गई? बढ़ गई। अब वर्तमान समय में कितनी है सर? 12 है। कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में? 12 अनुसूचियां हमारे इस वर्तमान संविधान में हैं, जो 4 बाद में जोड़ी गई हैं। संविधान संशोधन ला करके संविधान में जोड़ा जा सकता है। ठीक। और ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है आप जानते होंगे कि यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आप संविधान में अगर कहीं कुछ कमी है या कुछ नई चीज जोड़नी है, इसको संविधान संशोधन करके इसमें कुछ इमिटमेंट किया जा सकता है। अगर हम बात करें भागों की, सर कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं सर? कुल 22 भाग हैं। आज का लेक्चर हमारा पूरा का पूरा इसी अनुसूची पर ओरिएंटेड होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए। लगभग 10 मिनट के आसपास हम टाइम लेंगे और पूरी अनुसूची हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। और जैसे आप पूरी अनुसूची क्लियर कर लेते हो, संविधान का लगभग बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप क्लियर कर लेते हो, 2 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो अनुसूचियों से 2 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अगर ये टॉपिक तीनों क्लियर करते हो तो संविधान का बहुत बड़ा पोर्शन ये कवर करता है। इसलिए हम आज देखेंगे कि सर अनुसूची क्या है, पहले अनुसूची में क्या बोली गई है, दूसरे अनुसूची में क्या बोली गई है, 3 नंबर में क्या बोला गया, 4 नंबर में क्या बोला है, सब के बारे में आज हम समझेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम चालू करेंगे अनुसूची। सर अनुसूची हम हेडिंग बनाएंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं अनुसूची। ये अनुसूची हो गई। सर अनुसूचियों की संख्या कितनी है? सर 12 है। वर्तमान समय कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूची हैं। हम इसको यहाँ से रेज कर देंगे। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे सबके बारे में। सब
पहली पहली बात तो यही है, या हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अनुसूची नंबर 1 में क्या लिखा गया है, 2 में क्या लिखी गई हैं, 3 में क्या लिखे गए हैं। ऐसे ऐसे करके हम 12 अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम कहें अनुसूची नंबर सर 1 में क्या लिखी गई है। अनुसूची नंबर 1 में अगर हम बात करें तो इसमें 28 राज्यों की बात कही गई है और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात कही गई है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, हमारे 28 राज्यों के बारे में बताया गया है और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। आप इसको केंद्र शासित प्रदेश आप जान ही रहे हैं। फिर अगर हम बात करें दूसरी सर अनुसूची में क्या बताई गई है, दूसरी अनुसूची में क्या बताई गई है, जो हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे जो पद हैं, राज्यपाल, इनका जो वेतन और भत्ते होते हैं, क्या वेतन और भत्ते, वो कहाँ बताए गए सर, वेतन और भत्ते कहाँ बताए गए हैं, अनुसूची नंबर 2 में बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं, 2 में। तीसरी अनुसूची सर क्या है, तीसरी अनुसूचियों में जो इनको भत्ते मिलते हैं, इनका शपथ ग्रहण संबंधी प्रावधान इसमें है। किसमें, शपथ ग्रहण संबंधी प्रावधान। और एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जो शपथ ग्रहण में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के शपथ ग्रहण की कोई बात नहीं की गई। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष की कोई चर्चा नहीं है। ये शपथ ग्रहण में जब हमने कहा था अनुसूची नंबर 3 में जो शपथ ग्रहण की बात कही गई है, उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और हमने कहा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, शपथ ग्रहण के बारे में कुछ चीज बताया नहीं गया है। अगर हम बात करें 4 नंबर में, सर 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर हम देखना चाहेंगे, 4 नंबर में क्या है, जो हमने कहा था जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, हमने कहा था उसमें कुछ सदस्य राज्यसभा के होते हैं, कुछ सदस्य लोकसभा के होते हैं। हमने कहा था जो राज्यसभा में जो राज्यसभा होती है, इसमें प्रत्येक राज्य से कितने व्यक्ति जाएंगे उनकी बात कहाँ कही गई है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व की बात कहाँ कही गई। जैसे हमने कहा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है सर, प्रत्येक राज्यसभा में कितने सदस्यों को भेज सकता है, उसकी चर्चा कहाँ की गई है, इसमें 4 नंबर अनुसूची की गई है। अगर हम जैसे बात करें उत्तर प्रदेश से कितने राज्यसभा सदस्य जाते हैं सर, 31 से जाते हैं। दूसरे नंबर कौन आता है सर, महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र कितने जाते हैं सर, 28 जाते हैं। सबसे ज्यादा यूपी से जाते हैं सर, कितने, 31। ठीक, इनकी चर्चा कहाँ की गई है, इनकी चर्चा की गई है 4 नंबर अनुसूची में। अगर हम बात करें 5 नंबर में सर, 5 नंबर में क्या की गई है, 5 नंबर में एससी एवं एसटी की बात की गई है। इनको विशेष प्रावधान जो दिया गया है, वो विशेष प्रावधान एक किस अनुसूची में की गई है सर, 5 नंबर में की गई है। 6 नंबर में सर क्या की गई है, 6 नंबर में क्या की गई है, हमने कहा था कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े हुए थे, उनको विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, हमने एक ट्रिक भी यहाँ लिखना चाहूंगा कि ATM 2, इसका मतलब क्या है सर, A फॉर असम, हमने कहा था A फॉर असम होता है, T त्रिपुरा,
यम2 मतलब एक यम का मतलब मिजोरम होता है, एक का मेघालय। ये चारों राज्यों का एक विशेष चर्चा संविधान में किया गया है, इनको आगे ले जाने की बात कही गई है। ये 6 ऐसे हो गए। अगर हम बात करें 7 नंबर की, हम बात कर लें 7 नंबर की, हम बात करें 7 नंबर सर किसकी चर्चा की गई है? सर 7 नंबर में केंद्र और राज्य के बीच में जो कार्य करना होता है, कौन कार्य राज्य करेगा, कौन कार्य केंद्र करेगा, इसमें शक्तियों का बंटवारे की बात जो कही गई है वो कहाँ है, वो कहाँ चर्चा की गई सर? वो केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। कहाँ की गई है सर? 7 नंबर अनुसूची में। इसमें 3 अनुसूचियां भी बनाई गई हैं, आपको बताने देना चाहूंगा। इसमें 3 अनुसूचियां भी हैं। कौन कौन? एक संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। इस पे जो होता है, इस संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार अर्थात केंद्र सरकार कानून बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकता है, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। हमने कहा था जैसे कुछ विषय ऐसे होते हैं, संवेदनशील विषय होते हैं, जिसपे उनको भी काम करना, मतलब केंद्र को भी काम करने की पावर है, राज्य को काम करने की पावर है। जैसे हम बात कर लेते हैं शिक्षा एक संवेदनशील विषय है। इस पे कोई राज्य अपने राज्य के हित में कोई अगर एमेंडमेंट लाना चाहता है तो राज्य कुछ काम कर सकता है। अगर केंद्र कुछ काम करना चाहता है शिक्षा के विकास में तो केंद्र भी कुछ काम कर सकता है। इसलिए शिक्षा को कहाँ रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया। कहाँ रखा गया है? समवर्ती सूची में। हाँ, एक विशेष प्रावधान होता है राज्य सूची में। कभी कभी केंद्र और राज्य के बीच में कुछ सब्जेक्ट को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। अगर विवाद की स्थिति में राज्य सूची पर केंद्र सरकार आके कानून बना सकती है, ये हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक, लेकिन राज्य केंद्र सरकार की जो सूचियां हैं, संघ सूची, उस पे कानून नहीं बना सकती। ठीक, इसको हम बहुत साफ कर देना चाहूंगा। इसके 7 नंबर में हो गया। 8 नंबर में सर क्या बात कही गई है? 8 नंबर में देखिए क्या कही गई है। 8 नंबर में बताया गया है हमारे क्या है, 22 भाषाओं, 22 राजकीय भाषाएं, 22 राजकीय भाषाओं की बात कहाँ कही गई है? अनुसूची नंबर 8। कहाँ? अनुसूची नंबर 8 में। जब हमारा संविधान बना था सर, इसमें 22 भाषाएं नहीं थी, इसमें 22 भाषाएं नहीं थी। उस समय हमारे संविधान के मतलब मूल निर्माण के समय कुल केवल 14 भाषाएं थी। बाद में इसमें 8 भाषाएं जोड़ दी गई हैं संविधान संशोधन करके। जैसे हमने कहा है, सिंधी को जोड़ा गया था, 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें एक जोड़ा गया है, जैसे हमने कहा सिंधी को जोड़ा गया 21वें संवैधानिक संशोधन। ये हो गया। इसके बाद ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। सर एक किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? किससे जोड़ा गया था? 72वें द्वारा जोड़ा गया। ठीक, फिर इसके बाद इसमें मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी जोड़ी गई थी। कुल आज इस समय कितने हो गए हैं? इसमें कुल इस समय अगर हम बात करें, इनको हटा करके हम एक बार लिख देना चाहिए, जगह कमी थोड़ा,
यहाँ स्पेस हम बनाना चाहेंगे। अगर जब पहले 14 थे, फिर 1 जुड़े, फिर कितने जुड़े, फिर हमने कहा 3 जुड़े, फिर 4 जुड़े। आप इसमें प्रेजेंट टाइम देख रहे होंगे कुल कितने हैं, 22 हैं। इसमें क्या कितने हैं, 22 हैं। इनको जो जोड़ा गया था सिंधी को 21वें संवैधानिक संशोधन, सिंधी को 21वें संवैधानिक संशोधन, इनको 71वें संवैधानिक संशोधन, 71वें नहीं 73वें संवैधानिक संशोधन, इसको 92वें संवैधानिक संशोधन, 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये हो गया। अगला हम बात करें, इनको अब हम मिटा सकते हैं, यहाँ से थोड़ा जगह हम चाहेंगे, इनको हम यहाँ से मिटाएंगे। अब हम लिखेंगे 9 नंबर, अनुसूची नंबर 9। 9 नंबर में हमने कहा था इसमें क्या लिखेंगे, भूमि सुधार की चर्चा की गई। किसकी, भूमि सुधार की बात कही गई है। यही ऐसी अनुसूची थी जिसमें पहला संविधान संशोधन किया गया है। कौन, पहला संविधान संशोधन कहाँ किया गया है, पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। जब संविधान संशोधन प्रक्रिया चालू हुई थी, सबसे पहले सुधार कहाँ की गई थी, कहाँ की गई थी, 9 नंबर में की गई थी। कहाँ पे, 9 नंबर में की गई थी। ये हो गया। अगली हम बात करें 10 नंबर। 10 नंबर में दल बदल बात कही गई है, दल बदल की चर्चा, दल बदल की चर्चा 10 नंबर में। 11 नंबर में सर किसकी चर्चा की गई है, मैं यहाँ लिखता हूँ उसको। 11 नंबर किसकी चर्चा की गई है, 11 नंबर की गई है पंचायती राज व्यवस्था, नगर पंचायत की गई है, या पंचायती राज कह सकते हैं, पंचायत की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा, पंचायत की चर्चा कितने में, 11 नंबर में हो गया। 12 नंबर में सर किसकी चर्चा की गई है, नगर पालिका के। नगर पालिका की चर्चा की गई है। अगर हम बात करें नगर पालिका में कितने विषय हैं सर, 18 विषय हैं। अगर हम पंचायत में करें तो बताएं, उसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, फिर से एक बार हम देख लेंगे, 28 रहेंगे। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेंगे। हमने कहा था कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा अनुसूची नंबर 1 में की गई है। इसमें अनुसूची नंबर 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात कहाँ कही गई है, अनुसूची नंबर 1। अगर हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 2 में, इसमें जो हमारे कुछ देश के कुछ महत्वपूर्ण पद हैं उनके वेतन और भत्ते की बात कहाँ कही गई सर, अनुसूची नंबर 2 में कही गई है। अगर हम अनुसूची नंबर 3 की बात करें, इसमें हमारे जो महत्वपूर्ण पद हैं उनका शपथ ग्रहण की बात कही गई है। लेकिन एक चीज़ बहुत नोट करने की बात है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष की शपथ ग्रहण की कोई बात नहीं कही गई है। अगला हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 4। इसमें प्रत्येक राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्या होगा, इसकी चर्चा हम कहाँ कर रहे हैं, अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची नंबर 5 में क्या कर रहे हैं, एससी और एसटी का एक विशेष प्रावधान होगा हर विभागों में, उनकी चर्चा कहाँ कही गई है सर, अनुसूची नंबर 5 में कही गई है। यहाँ पे बात करें 6 नंबर में, हमने कहा था कुछ ऐसे विशेष राज्य हैं जिनका हमें विकास करना है, अच्छा खासा विकास करना, वो पीछे हैं अभी विकास में। जैसे वो कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी परिचर्चा की गई है अनुसूची नंबर 6 में। अनुसूची नंबर 7 पे हम आ जाते हैं। इसमें हमने कहा था जब केंद्र और राज्य सरकार कानून बनाती है तो जो कुछ कानून बनाने के लिए कुछ विषय हैं, कुछ विषय केंद्र सरकार को दिए गए हैं, कुछ विषय राज्य सरकार को दिए गए हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो दोनों लोग कानून बना सकते हैं, वो संवेदनशील विषय हैं। तो जो केंद्र कानून बनाती है वो विषय संघ सूची पर, राज्य बनाती है जिसपे कानून राज्य सूची पर, दोनों जहां बना सकती हैं समवर्ती सूची। हमने कहा था एक विशेष प्रावधान है जब संघ सूची मतलब केंद्र सरकार राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। अगली बात हम करते हैं अनुसूची नंबर 8 की। हमने कहा था अनुसूची नंबर 8 में
जो 22 भाषाओं का बात कहा गया है, जो पहले हमने कहा था ये पहले 22 भाषाएं नहीं थी, ये पहले कितनी भाषाएं थी हम एक बार यहाँ बात करना चाहेंगे। अभी इसको थोड़ा सा यहाँ 22 भाषाओं की चर्चा यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। अभी एक चीज मिस हुआ था हमसे, यहाँ हमने कहा था सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई। कौन जोड़ी गई? सिंधी। फिर कौन जोड़ी गई? हमने कहा था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। ये 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फिर इसके बाद हमने कहा फिर तीसरा संवैधानिक संशोधन इसमें लाया गया था। वो कितने में लाया गया था? कितने में? ये कितने में था? 21वें में। ये कितने में था? 71वें में। ये कितने में था? 92 नंबर में। कितने नंबर में? 92 नंबर में। कितने नंबर? 92 नंबर में। कौन सा इसमें लाया गया था? इसमें मणिपुरी है। कौन है? मणिपुरी, मैं इसको लिख देता हूँ, मणिपुरी सॉरी। इसमें संथाली है, संथाली, बोडो, डोंगरी और एक और बच रही है। इसमें कौन है? बोडो, संथाली, डोंगरी। हमने कहा था 92 नंबर संवैधानिक संशोधन में क्या कहा गया है? 92वें संवैधानिक संशोधन में बात कही गई है संथाली की, बोडो की, डोंगरी की और मैथिली को जोड़ा गया। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, 4 यहाँ से आप 4 आ गए, 3 यहाँ से आ गए, 1 यहाँ से आ गया, 3 1 4 4 4 8 और 14 ऑलरेडी पहले से संविधान जब हमारा बन रहा था 14 8 22 तब जाके 22 हो गए हैं। अब बात हम कर लेते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में भूमि सुधार की बात कही गई है। भूमि सुधार की बात कहाँ? 9 नंबर में। 10 नंबर में दल बदल कानून। 11 नंबर में पंचायत की चर्चा की गई है। हमने कहा पंचायत में कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और नगर पालिका की चर्चा कहाँ की गई है? 12 नंबर में की गई है। इस प्रकार से, और नगर पालिका में कुल कितने विषय रखे गए हैं? सर 18 विषय रखे गए हैं। अगर हम बात करें इस टॉपिक का, तो टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यही कहेंगे एक बार इसको अपने आप पढ़ें, अगर दिक्कत है तो एक बार 2 बार वीडियो फिर से देखें, ये इस पे आप दमदारी आ जाएगी। ठीक। और अगर ये आपका तैयार हो जाता, हमने कहा जैसे कि 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे संविधान से। ठीक। आज के वीडियो में हम बस इतना देखेंगे, आगे की चर्चा हम अनुच्छेद पर करेंगे। अगला वीडियो जो मेरा होगा वो अनुच्छेद पे होगा, और उस पर भी हम जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं हम तैयार कराएंगे आपको। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने आगे बढ़ाइए। आपसे जरूरी कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के कारण वो पढ़ाई से वंचित हो जा रहे हैं। हम उनके पास तक पहुंचना चाहते हैं, हम उनके हृदय में उतरना चाहते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।